हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई। बोर्ड्स का तैयारी बहुत जोर से चल रहा होगा विथ ऑल फुल एक्साइटमेंट टू स्कोर द बेस्ट ऑफ द मार्क्स एंड फॉर विच आई विश यू ऑल द बेस्ट कि मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। जो सपने आपने देखे हैं वो सब सच हो जाएं। जो 2 साल आपने जो तपस्या की, जो मेहनत की है, उसका नतीजा बहुत अच्छा है। मे यू स्कोर 100 out of 100 in your accounts, and for helping you out I am here, your own Gautam sir from Jain Tutorials। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड कुछ ना कुछ हमेशा चेंजेस लाते रहता है, शांति से जीने नहीं देता है। अभी लास्ट मोमेंट में वो 3 नए कॉन्सेप्ट्स ले आया अकाउंट्स में, दैट इज गुडविल, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। पता नहीं क्या सोचता है बोर्ड को, पहले भी था सिलेबस में, फिर हटा दिया, फिर अभी लास्ट मोमेंट में ले आया। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स इन डिसोल्यूशन, जो एसेट्स सेल नहीं हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, बहुत इजी सा है वो भी। और 3 न्यू रेशियोज जो कि बहुत इजी है। एंड ये तीनों टॉपिक सिंस नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इनसे आप क्वेश्चंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सारा कॉन्सेप्ट्स इस एक वीडियो के अंदर में आपको देंगे एंड एग्जाम में दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू to score 100 out of 100 और अदर 80 out of 80। बाकी 20 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट का है ही। सो 80 out of 80 का पाना है। इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा लास्ट तक अच्छे से नॉर्मल स्पीड में देखना एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट कि एक्चुअली हाँ लोग गाली नहीं मारेंगे आपको, बोलेंगे हाँ बस कुछ अच्छा फॉरवर्ड किया है। सो हियर वी गो विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। गुडविल के केस में whether in the case of admission, retirement, death, change in PSR, चारों चैप्टर्स में गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, राइट। चारों चैप्टर्स में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते थे ना, ज्यादा करते हैं, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट और करेंट अकाउंट एडजस्टमेंट के थ्रू होता था। बट अभी एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, गुडविल, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। बट फिर बताऊं, कोई नया नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है एंड बहुत इजी सा है। बट अगर ये स्किप हो गया एग्जाम में मार्क्स कट सकता है हमारा। कटने क्यों देना है, जब हम ठाने रखे हैं 80 आउट ऑफ 80 लाना है, देखते हैं किस माइक के लाल में दम है कि हमको रोक सकें अकाउंट्स में टॉपर बनने से। सो हियर वी गो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इफ यू रिमेंबर, अगर कोई पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, प्रीमियम का पैसा नहीं लाता था, अगर कोई पार्टनर प्रीमियम का पैसा नहीं ला रहा है तो अपने क्या करते थे, उसका एंट्री इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट डेबिट विथ हीज शेयर ऑफ गुडविल। उसका जितना प्रीमियम फॉर गुड जो नहीं ला रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते थे अपने। 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तो है, ये तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि ये हट गए। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करना है एंड उसके थ्रू एडजस्टमेंट पास करनी है, तब फिर हमारा ये ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा, तब फिर ये वाला काम आएगा। ध्यान से सुन लेना अच्छे से। अगर रेज एंड ऑफ नहीं बोले तब तो जैसा अभी तक सीखा हुआ है वही करना है। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल से जितना वो नहीं लाया प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन SR सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज नथिंग बट ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो। इसका तो बहुत कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है अभी तक, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस में हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस में हो, चाहे एमसीक्यूज में हो। लेकिन अगर बोल दे कि नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा नहीं लाया एंड गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करके एडजस्टमेंट करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा विद द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट होगा विद द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड PSR। गुडविल अकाउंट को बुक्स में रेज करना है, एसेट है, एसेट को रेज करना है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेरी इजी। एंड ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। ये तो रेज हो गया। लेकिन ये गुडविल सिंस इनहेरेंट गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बुक्स में रहनी नहीं चाहिए, इसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल मतलब नए वाले को लेकर के, डेबिट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू गुडविल अकाउंट। जितना आपने रेस किया था पूरा आप राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करना बोल रहे हैं, तभी तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना।
एसेट को बढ़ाना है तो एसेट डेबिट होता है, एसेट को राइट ऑफ करना है, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो राइट ऑफ करना बोलते हैं उसको, तो एसेट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है. वेरी इजी आई थिंक. सो रेज का एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फुल वैल्यू गुडविल से उसको डेबिट करेंगे, खाली नया पार्टनर का शेयर नहीं, फुल वैल्यू गुडविल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नया पार्टनर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है एंड बोल दिया that उसका शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज 10,000 एंड वो नहीं लाया, तो अगर अपने ये वाला एंट्री पास करते हैं तब तो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होता है, 10,000 से, एंड ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. लेकिन अगर नहीं लाया एंड बोला रेज एंड राइट ऑफ करना है तो गुडविल का फुल वैल्यू कैसे निकलेगा, यूनिटरी मेथड. 1/5 के लिए अगर 10,000 है तो 1 मतलब फुल वैल्यू कितना होगा, बिल्कुल सही, कितना होगा 50,000. मतलब 50,000 से गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बॉस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने ओल्ड रेशियो में, एंड सारे पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे न्यू रेशियो में टू गुडविल अकाउंट अगेन 50,000, सो दैट नए बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आएगा. गॉट द पॉइंट. इसका भी ना अल्टीमेट इफेक्ट वही होता है जो कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट वाला होता है. क्वेश्चन क्लियर. ये एडमिशन सम्स करेंगे हम लोग इसके ऊपर में. हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिटायरमेंट के टाइम. रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या सीखे अभी तक हम लोग, कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, करेक्ट, उसका शेयर ऑफ गुडविल उसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो जा रहा है, उसको मिलना है, उसको मिलना है तो कैपिटल क्रेडिट होगा. एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को अपन डेबिट कर देते हैं इन द गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद है. इट इज द न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो. वही इफेक्ट रेज एंड रिटर्न ऑफ में आता है, बट अगर रेज राइट ऑफ करने बोलेगा तो वो सीखना है ना, वो करना पड़ेगा ना अपने को. क्या एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट, रेज कर रहा है. इस एंट्री को क्या चीज का एंट्री बोलते हैं, ये गुडविल रेज करने की एंट्री है, राइट. रेज कर दो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, अगेन सेम ही है. एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो बच्चे दो पार्टनर्स, न्यू रेशियो तो उनका ही होगा. अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, अगर बी रिटायर हो जा रहा है, नया रेशियो किसका होगा, ए और सी के तो होगा. तो एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन सा रेशियो में, न्यू रेशियो में टू गुडविल. अगेन कौन सा, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से. फुल वैल्यू ऑफ गुडविल जो आपने पहले एंट्री में डेबिट की थी उसको राइट ऑफ कर देंगे. इजी, सो दैट बैलेंस शीट में गुडविल कुछ भी अपीयर नहीं करेगा. इसका भी अल्टीमेट नेट इफेक्ट वही होता है जो अपन कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट में इतने दिन इतने सम्स में करते हुए आए हैं. क्लियर. लेकिन अगर रेज राइट ऑफ बोलेगा तो ये वाला कर रहा है, नहीं बोला तो पहले वाला करना जो सीखा हुआ है. चेंज इन पीएसआर. अच्छा, रिटायरमेंट और डेथ में तो सेम ही होता है, जो रिटायरमेंट में होता है वही चीज डेथ में होता है, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, राइट. आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसीलिए तो मोनेटाइजेशन भी चैनल पे ऑफ किया हुआ है, ताकि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो, जब आप वीडियोस को देख रहे हो, तो एक भी एड बीच में आके डिस्ट्रैक्ट नहीं करे. एड को स्किप भी तो नहीं कर सकते, जितना सेकंड का एड हो तो आएगा ही, बट मैंने मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रखा है जस्ट फॉर योर बेनिफिट, ताकि आपका टाइम किल नहीं हो, क्योंकि मुझे यूट्यूब से रेवेन्यूज नहीं कमानी है. आई वॉन्ट यू टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स. एनीवेज, चेंज इन पीएसआर. चेंज इन पीएसआर में हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, अभी तक जो करते हैं मैं वो बता रहा हूं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं जो लोग गेन कर रहे हैं, तो टोटल गुडविल इनटू जितना गेन कर रहे हैं, और टू जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है. टोटल गुडविल का वैल्यू इनटू द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस. लेकिन अगर रेज एंड राइट ऑफ बोल देगा, बहुत इजी है. क्या करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट फुल वैल्यू से होगा, राइट. गुडविल अकाउंट डेबिट अगेन फुल वैल्यू से. क्या चीज की एंट्री है ये, गुडविल रेज करने की टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. अगेन यहां भी गुडविल क्रेडिट कौन से हो जाएगा, फुल वैल्यू, न्यू रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. इसका भी अल्टीमेट इफेक्ट वही है जो कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट में होता है, कुछ भी नया नहीं है. क्लियर. नाउ अगर गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर करता है इन ऑल द अबव केसेस, हम लोग पहले जो भी किए, गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर करता है, मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ है,
या शॉर्ट क्वेश्चन तो लिख दिया गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट इस वैल्यू पे। तो कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट वाले में हम लोग क्या सीखे थे, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर, अभी तक जितना भी सम्स की हुआ उसमें क्या करते थे, उसको राइट ऑफ कर देते थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप ओल्ड रेशियो में डेबिट करते हो टू गुडविल, कौन सा, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ वो। क्लियर। हाउएवर अगर रेज एंड राइट ऑफ वाला सम्स आ जाए जो नया वैरायटी है, मान लो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है 20,000, ठीक है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है 20,000 और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन से समझ में आ रहा है दैट गुडविल का फुल वैल्यू इज 50, फर्म के गुडविल का वैल्यू 50। अगर ये समझ में आता है, क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्टली दिया हुआ है, ऑलरेडी बैलेंस में कितना है 20, तो मैंने क्या बोला, पहले तक जो सीखा हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट द्वारा, तब तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 20,000। बट अगर रेज एंड राइट ऑफ वाला होगा ना, तो क्या लिखा है हमने, गुडविल इज टू बी रेज्ड ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट। गुडविल इज टू बी रेज्ड ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट का क्या मतलब है दोस्तों, कि गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट मतलब कितना 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा रेशियो में होगा, ओल्ड पीएसआर में, राइट। अभी जब आपने 30,000 डेबिट कर दिया, पहले से 20 से एसेट में तो ऑलरेडी डेबिट है वो, तो गुडविल का टोटल डेबिट वैल्यू कितना हो गया, 50,000 हो गया। राइट ऑफ करना है वापस, तो राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपने एग्जांपल में कितना हो जाएगा 50,000 टू गुडविल अकाउंट 50,000। यहां पे पार्टनर्स का कौन से रेशियो में डेबिट होगा, ऑब्वियसली न्यू रेशियो में। बहुत सिंपल, रेज्ड ओल्ड रेशियो में, रिटर्न ऑफ न्यू रेशियो में। इतना तो आराम से याद हो गया होगा, हमेशा के लिए याद रहेगा कि रेज्ड होगा ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में। अभी जब ऑलरेडी बैलेंस में गुडविल अपीयर कर रहा है, वापस रिपीट कर रहा हूं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उतना रुपया से पहले गुडविल को डेबिट कर दो आप टू पार्टनर्स कैपिटल, ताकि गुडविल का फुल वैल्यू हो गया 50,000 अपने एग्जाम्पल में। फिर आप फुल 50,000 को राइट ऑफ कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, खत्म ट्रीटमेंट। अब इसके बेस दो चार इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं ताकि ये आप एग्जाम वाले दिन अच्छे से रिवाइज कर जा सको। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो हियर वी गो, स्टार्ट करें। A and B are partners showing profit loss in the ratio of 3:2. Goodwill appears in the balance sheet at rupees 24,000. लो पहले वाले में आ गया कि गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर कर रहा है when C is admitted for 1/5 share of profit, मतलब एडमिशन का सम से C फॉर्म में आ रहा है for 1/5 share of profit। वो 50,000 का कैपिटल को तो दे रहे बट इज अनएबल टू ब्रिंग इन हीज शेयर ऑफ गुडविल विच इज डिटरमाइंड एट रुपीज 8,000। उसका शेयर ऑफ गुडविल 8,000 रुपया वो नहीं ला पा रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल है। न्यू पार्टनर्स का रेशियो दे दिया है 2:2:1, न्यू रेशियो दे दिया है। ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू रेशियो 2:2:1। जर्नलिस्ट पास करने बोल रहा है अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना होता तो, एंड गुडविल अकाउंट के थ्रू मतलब बाय रेजिंग एंड राइटिंग गुडविल, मतलब आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखा दे रहे हैं, दोनों का इफेक्ट दिखा दे रहे हैं। तो याद होगा अगर हमको पुराने वाले मेथड से करना है तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, राइट। तो आपका सोल्यूशन क्या स्टैंड करेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 माइनस न्यू रेशियो इज 2/5, डजंट इट? सो दैट कम्स टू हाउ मच 1/5। बी का 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस 2/5 न्यू रेशियो 0। दैट मीन्स व्हाट, अकेला ए इज सैक्रिफाइसिंग। क्लियर? अगर हम लोग अपने पुराने वाले टेक्निक से जाते हैं, मतलब थ्रू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट वाले प्रोसेस से जाते हैं तो क्या होता है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल था 24,000, उसको राइट ऑफ करना आपको, तो राइट ऑफ का एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो टू गुडविल तब कितना आ गया 24,000 रुपया, हाँ या ना? अब आपको इसको
ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। तो आपका 9600 इजंट इट, 9600 एंड 14400। ये क्या चीज का था? ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। नरेशंस देना मत बोलना, एग्जाम में मार्क्स पड़ जाता है। 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है। नरेशंस, फॉर्मेट, डेबिट, क्रेडिट सब कुछ लिखना है अपने को। एंड 8000 का उसका शेयर गुडविल वो नहीं लाया, उसके लिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 8000 टू ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, तो यहां पे सैक्रिफाइस तो खाली ए कर रहा है ना, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 8000, क्योंकि हमारे केस में क्या हुआ, बी का सैक्रिफाइस 0 था। तो ये जो ट्रीटमेंट हमने किया ये क्या था? एग्जिस्टिंग, अभी तक जो सीखा हुआ है। हाउएवर अगर नंबर 2 दैट इज गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ ऑल से करना हो, अगर रेज एंड राइट ऑफ से करना हो, तो हमने क्या बोला कि बैलेंस अमाउंट से गुडविल को रेज करना पड़ेगा। सिंस यहां पे ऑलरेडी 24,000 है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा गुडविल का फुल वैल्यू कितना है। तो 1/5 शेयर के लिए आया ना वो, क्योंकि न्यू रेशियो वैसे भी 2:2:1 था, वैसे भी लिखा है किसी 1/5 शेयर के लिए। तो 1/5 के लिए उसका शेयर ऑफ गुडविल अगर 8000 है, तो 1 शेयर के लिए पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा? 8000 इंटू 5, दैट इज हाउ मच? 40,000। दैट मीन्स बैलेंस ऑलरेडी 24 था, तो अपने को राइट बैलेंस अमाउंट कितना रेज करना है? 16,000। तो बैलेंस अमाउंट जो रेज करना है उसका एंट्री क्या पास करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। याद है ये कौन सा रेशियो में करना अपने को? ओल्ड रेशियो में करना है, हाँ या ना? राइट 16,000 को आप 60:40 रेशियो में कर दिए, 3:2 के रेशियो में कर दिए, 9,600 एंड 6,400 3:2 के रेशियो में। ओल्ड रेशियो में हो गया आपका। हाँ, ये शॉर्टकट के लिए होता है 60-40। 3:2 का मतलब होता है 60% 40%। मे भी कैलकुलेशन उससे थोड़ा ईजी हो जाता है, शॉर्टकट से जो आपको मेंटली करना है एग्जाम में। ये भी बता दिए। अब न्यू रेशियो में गुडविल को पूरा को राइट ऑफ करना है, क्योंकि अभी 16 डेबिट किए, पहले से 24 बैलेंस शीट में डेबिट था। पहले से बैलेंस शीट में डेबिट कितना था अपना? 24,000। सो अब आप क्या करोगे? राइट ऑफ एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तो टू गुडविल में कितना हो गया? 40। 2:2:1 में करना है आपको। 16 और 8। आपका छोटा सा नरेशन जैसे अपने समझने के लिए, गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट्स इट। क्लियर? हाउएवर सिंस अब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में हो, वो एग्जाम्स भी आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एक और ऑप्शन हो सकता है कि पहले आप 24 से गुडविल को पूरा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल 24,000, एंड फिर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये वाली जो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, ये पूरा 40,000 से कर दो। बात तो एक ही है। पहले आप 24 को राइट ऑफ कर रहे हो, फिर आप 40 को रेज कर रहे हो, फिर 40 को राइट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि एमसीक्यू में वैसा ऑप्शन आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं आपको। क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट। एक बात और है, और भी कुछ आपको मेरे से हेल्प चाहिए ना, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना यार। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, उनको भी बोल देना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे और क्या चाहिए, वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं वो भी लिखना है। एंड हेल्पफुल है आई एम श्योर, बट अगर स्टिल आपको लिखना है। एंड अगर कोई और वीडियोस चाहिए, कोई और टॉपिक का वीडियोस चाहिए, वो भी आप मेंशन कर देना प्लीज। आई बी रेडी टू हेल्प देम। दैट्स ओनली मोटिवेशन कि हाँ सर कोई मांग रहा है तो उसको दे सकते हैं। विद्या बांटने से बढ़ती है। PQ1
पी क्यू आर का रेशियो अपने को क्या दिया हुआ है 3:2:1। क्यू रिटायर कर रहा है, रिटायरमेंट का केस है, क्यू रिटायर कर रहा है। क्यू के रिटायरमेंट के लिए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। P and R are going to share the profits and losses equally in future. न्यू रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो था 3:2:1। जनरलिटीज पास करने बोला है, कैपिटल अकाउंट मेथड से भी एंड रेज एंड रिटर्न से दोनों सिखा देगा। बट इस समय बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी नहीं था, बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा था, ऐसा तो मेंशन नहीं किए। सो हमारा अप्रोच क्या होगा, पहले अगर हम कैपिटल अकाउंट वाले मेथड से जाते हैं, हमको गेनिंग रेशियो निकालना होगा विच इज न्यू माइनस ओल्ड। पी का न्यू रेशियो इज हाफ, old ratio was 3/6, that is 0, and R का new ratio is half minus old ratio was 1/6, तो 6, 3 minus 1 that is 2/6। तो कौन अकेला R गेन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात है गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ढंग से पढ़ना चाहिए। आर का क्यू का शेयर नहीं है, ये फर्म का गुडविल है। तो कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट करने के लिए हमको ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्यूज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्यू का शेयर गुडविल कितना होगा दोस्तों, 30,000 इंटू 2/6, क्योंकि ओल्ड रेशियो आपका 3:1 था एंड क्यू गया है, दैट इज हाउ मच 10,000। एंड ये 10,000 अकेला पूरा किसको मिल जाएगा, ये 10,000 अकेला आर मिलेगा नहीं, आर डेबिट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा एंट्री क्या होगा, व्हाट शुड द एंट्री, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000। ये तो हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट। बट अगर रेज एंड रिटर्न ऑफ वाला बोलता है, आप तो मेरे से पहले करने लगे मुझे लग रहा है, हाँ मेरे से फास्ट, गुड, वेरी गुड। अपने आप करो, अपने आप करना चाहिए। रेज का एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, खुद कॉल आउट भी करते रहो, वीडियो देखते देखते बोले टू, मुझे नहीं पता चलेगा बट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टू एस कैप सॉरी टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। रेज कर रहे हैं पहले, कौन से रेशियो में कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो में कर रहे हैं। तो 15, 10, 5 ये हो गया रेज्ड का एंट्री। गुडविल रेज्ड इन ओल्ड PSR, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक्सक्यूज मी। उसके बाद राइट ऑफ, राइट ऑफ किसमें होगा, पी और आर में, न्यू रेशियो में। पीस कैपिटल डेबिट 15,000, आर्स कैपिटल डेबिट 15,000 के न्यू रेशियो इक्वल था टू गुडविल 30,000। एक बात और दोस्तों, मैंने कहा था ना कि इसका अल्टीमेट इफेक्ट सेम रहता है, आप वो भी देख लो कैसे कि सर देखो गुडविल गुडविल तो अपना कैंसिल हो गया, आप काट मत देना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। पी क्रेडिट हुआ 15 और पी डेबिट भी हो गया 15, बचा क्या, सिर्फ क्यू क्रेडिट बचा 10। देखो हम लोग जो पैटर्न ओल्ड वाला सीखे थे उसमें तो वही था, क्यू क्रेडिट था 10 एंड आर डेबिट बचा है 10। कैसे, क्योंकि आर पहले क्रेडिट हुआ है 5, आर बाद में डेबिट हुआ है 15, 15 माइनस 5 नेट डेबिट कितना बच रहा है, आर वो भी तो 10 ही बच रहा है। अल्टीमेट इफेक्ट एक ही है, बट अगर रेज एंड राइट ऑफ करने बोलेगा यू विल हैव टू डू इट, प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इज क्लियर। इसके बाद ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द फर्म विद इफेक्ट ऑफ 1 Jan 2019, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली शेयर करने के बाद हो गया, पहले था उनका रेशियो 3:2, बाद में हो गया इक्वली। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000, पास द जनरल एंट्री थ्रू कैपिटल अकाउंट, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, दोनों मेथड से वापस, ताकि रिविजन भी हो जाए, कंपैरिजन भी हो सके। तो याद है
चेंज इन पीएसआर के सम्स में हम लोगों को सैक्रिफाइस एंड गेन निकालना होता है, तो दो ही पार्ट आता है, डेफिनेटली एक गेन करेगा एक सैक्रिफाइस करेगा। तो अगर आप ओल्ड माइनस न्यू निकालते हो तो पॉजिटिव आता है, तो क्या होता है सैक्रिफाइस। नेगेटिव आता है तो क्या होता है गेन। ये तो क्या था ना, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस होगा, नेगेटिव आएगा तो गेन होगा। चलो ए का एंड अगेन ये हमको सैक्रिफाइस गेन क्यों निकालना है, अगर हमको कैपिटल ऑन एडजस्टमेंट करना है। बट अगर सिर्फ रेज एंड राइट ऑफ बोलो तो करना ही नहीं है ना, करना ही नहीं अपने को। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू या सैक्रिफाइस गेन तो निकालने की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब कैपिटल ऑन एडजस्टमेंट वाला करने बोलेगा, अदर्स डोंट वेस्ट टाइम। मैं तो दोनों खाली रिवीजन के लिए भी प्लस कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूं आपको सर। सो 3/5 minus the new ratio is equal, so this comes to how much, this is your 10, 6 minus 5, this is 1/10 and this positive, so that is sacrifice. B ka 2/5 minus half, so this is 10, 4 minus 5 minus 1/10, this is gain, राइट। एंड जो ओरली करना चाहते हो ना बहुत सिंपल है, पहले तो 60%, बाद में हो गया 50%। ए का पहले तो 60, बाद में हो गया 50, 10% सैक्रिफाइस, शॉर्टकट काम आएगा बहुत। एंड बी का 40 था पहले, बाद में हो गया 50, गेन हुआ है 10%, निकाल के वही आया। अब अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट वाला करते हैं, ओल्ड वाला करने बोलेगा, तो फर्म का गुडविल वाले कितना दिया है 30,000, उसका 1/10, ऑब्वियसली जो गेन होता है वो डेबिट हो जाता है, याद ही होगा, अभी भी रिवीजन किए थे हम लोग। सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल कितना होगा 30,000 का 1/10, दैट इज 3,000। 30,000 फर्म का गुडविल का वैल्यू है, उसका 1/10 गया। बट यही अगर अपने को रेज एंड रिटर्न ऑफ वाला फंडा से करने बोलते तो सेकेंड ऑप्शन जो भी हम लोग नया सीख रहे हैं, तब क्या होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 30,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, 18,000 and 12,000 इन द ओल्ड PSR। ये तो हो गया रेज्ड का एंट्री। राइट ऑफ एंट्री क्या होगा, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, आई एम सॉरी ए एंड बी डेबिट। शायद आपसे स्पीड करने के चक्कर में मैं भी हड़बड़ी कर दे रहा हूँ। टू गुडविल 30,000 कितना कितना 15 और 15 इन द न्यू रेशियो, राइट ना। इसका भी नेट इफेक्ट देखो आप, वही आया जो हम लोग पुराने मेथड में करते थे। ए क्रेडिट हुआ 18, ए डेबिट हुआ 15, तो अल्टीमेटली सिर्फ क्रेडिट बच रहा है 3। बी डेबिट हुआ है 15, क्रेडिट हुआ है 12, नेट कितना बच रहा है सिर्फ 3। क्लियर, इजी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, so moving down to this illustration on death, ratio था 2:1, ए 3 महीना बाद मरा है, after the accounts are prepared on that date goodwill of the firm was valued at 90,000, past journal entries। बैलेंस में पहली बात तो कुछ अपेयर कर नहीं रहा है, दूसरी बात है गुडविल वैल्यूएशन के लिए कब डेथ हुआ है, कितने दिन बाद डेथ हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो पीएल सस्पेंस उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने में काम आता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में काम आता है। गुडविल का वैल्यू पीरियड पे तो डिपेंड नहीं करता कि करंट ईयर में कितने महीने के बाद में डेथ हुआ है, तो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कहीं आप 3/12 मत कर देना कि करंट ईयर में 3 महीने के बाद में डेथ हुआ है। गॉट इट। चलो यहाँ पे अपने को न्यू रेशियो भी नहीं बताया दैट ए के डेथ के बाद न्यू रेशियो क्या है, तो आई विल रिमेंबर दैट न्यू रेशियो
बी और सी का क्या रहेगा, 2:1 ही रहेगा ना, कि ओल्ड रेशियो जो था वही रह जाता है, न्यू रेशियो 2:1। तो ये भी याद होगा शॉर्टकट कि गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही आएगा, जो कि अपने को कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट में काम आता है। सो अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट करना तो ए का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए अपने को। एज शेयर ऑफ गुडविल इज हाउ मच, 90,000 इंटू 2/5, हाँ या ना। एंड ये बी और सी में डेबिट हो जाएगा in their gaining ratio, which is 2:1. That means the entry should be, entry क्या हो जाएगी हमारी, B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital. A क्रेडिट होगा 36,000, 2:1 के रेशियो में, दैट इज 24 और 12। बट अगर रेज एंड राइट ऑफ वाला करना हो अपने को, चूंकि नया मेथड है रेज एंड रिटन ऑफ वाला, तब क्या होगा, पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 90,000 इन द रेशियो 2:1। एंड उसके राइट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में होता है, सर्वाइविंग पार्टनर्स में होता है, तो बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल 90,000 इन द रेशियो 2:1, दैट इज 60 एंड 30। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल को 2:1 में अपने को राइट ऑफ करना है। बट येस हियर आई डिड अ मिस्टेक, दिस शुड बी 18,000, राइट, दिस शुड बी 18,000, सिली मिस्टेक नहीं हो जाए एग्जाम्स में। सो सीज कैपिटल क्रेडिट हुआ 18,000, डेबिट हुआ 30,000, नेट इफेक्ट इज 12,000 डेबिट। बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ था 36, डेबिट हुआ था 60, नेट इफेक्ट 24, ए क्रेडिट हुआ था 36। अल्टीमेट इफेक्ट सेम है, बार बार खाली वही दिखा रहा हूं, लेकिन रेज रेट ऑफ बोलेगा तो अपने को ये करना है। क्लियर? इस वीडियो में अभी थोड़ा सा टाइम कमिटमेंट है, मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस डिसोल्यूशन एंड रेशियोज वाला नहीं लेके आ पा रहा हूं। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आज या कल के अंदर ही, 1 या 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा आपको डिसोल्यूशन फॉर्म में एसेट्स वाला ट्रीटमेंट एंड तीनों रेशियोज वाला। क्लियर? टिल देन ऑल द बेस्ट। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपने ठान लिया है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है, जिसको बोलते हैं ना सारी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने में लग जाता है, बस अपने प्रति ईमानदार रहना कि यस मुझे लाना है, सिर्फ लाना सोचने से नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, यू हैव टू मेक इट योर ड्रीम। एवरी मोमेंट एवरी सेकंड आपको उसके बारे में इमेजिन करना है दैट यस यू हैव स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 80, वेदर इन अकाउंट्स, वेदर इन इकोनॉमिक्स, वेदर इन बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स, राइट। वंस अगर आप ये ठान लेते हो, दोस्तों ध्यान में रखो अभी भी वक्त है, कोई आपको रोकेगा नहीं, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। You just need to use a law of attraction, which is definitely going to work for your benefit. And I am there to help you out in every sphere, whether you want anything on economics or accounts or business studies, do comment in the comment section. खुद ही को कर इतनी बुलंद कि खुदा भी तुझसे आके पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है, बता बंदे तेरी रजा क्या है। साइनिंग ऑफ, गौतम सर।